इन बच्चों में जो पेशेंस लेवल है ना, आई माई सेल्फ आई टेल यू कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी। इवन मेरी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर जाए ना तो भी मुझे गुस्सा आ जाता था। एंड दीज चिल्ड्रन हैव taught me calmness, to do everything with patience. क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास, एक आउटरीच में। आपसे ये सब सुन पाना, ये हमारे लिए एक जैसे अवार्ड से कम नहीं है। ना ना ना, सी ये बात मैं खुद करना चाहती थी। एंड मतलब कैसे होता है ना, बीइंग अ मदर, यू हैव सम प्लान, सम आइडियाज इन योर माइंड कि हमारे बच्चों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। एंड व्हेन आई विजिटेड पाइसम तो आई सॉ दैट फ्री स्पेस ओवर देयर, और जो भी वहां पे चल रहा था, इवन जो प्रेयर सेशन है, everything was so properly planned and I was touched over there. मतलब जो मैं चाहती थी बच्चों के लिए होना चाहिए, जो यहाँ पे मुझे नहीं मिला, that I could see in Python. आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी जो पिछला साल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट था, सबके लिए डिफिकल्ट था। इवन जो आम लोग हैं, हम आप जैसे लोग हैं जिनको हम सो कॉल्ड नॉर्मल बोलते हैं, हम सबको कोविड ने एक ऐसे फेज में डाल दिया जहां लोग इतने डिप्रेशन में चले गए या इतनी प्रॉब्लम्स। तो ये जो हमारे बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, ये कैसा रहा ये समय उनके लिए, और क्या क्या हम उनसे सीख सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, या क्या प्रॉब्लम्स पहले तो क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी। और जिस तरह से हमारे लिए एक साल चैलेंजिंग था, ये चैलेंजेस से ही भरा इनका जीवन है, तो हम क्या चीजें हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं? पेशेंस। हाँ, बच्चे जैसे हम उनको ट्रेन करें ना, बच्चे दे लर्न टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो उनका जो पेशेंस लेवल है, हाँ, हमारा भी कभी कभी वी लूज आवर पेशेंस, हम भी हाइपर हो जाते हैं। कभी कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हुई, हमारे जो भी कैलकुलेशंस है या थिंकिंग है वो हिसाब से नहीं हुई, तो हम भी हाइपर हो जाते हैं। बट व्हेन आवर किड्स ना, दे आर लेबल्ड, तो वो लेबल के वजह से, अरे वो ऑटिस्टिक है इसीलिए हाइपर है ना, हम भी हाइपर होते हैं। तो यू सी दोस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, अगर आप नॉर्मल लोगों के चश्मे से देखो, सी देम, कैसा होता है ना, अगर बच्चों को लेबल लग जाए ना, तो बस उसी नजरिए से देखा जाता है। एंड इन माई केस, और whoever आई कीप ऑन काउंसलिंग, मैं हर एक को वो ही कहती हूँ कि आप आपके बच्चों को वो डिसेबिलिटी वाला या दिव्यांग, जो भी आप नाम दे, बस उस स्पेक्ट से मत, उस नजरिए से मत देखो अपने बच्चों को। सी देम, हाँ, उनमें थोड़े से चैलेंजेस है, थोड़े से प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड देम, तो उनके इन बच्चों में जो पेशेंस लेवल है ना, आई माई सेल्फ आई टेल यू कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी। इवन मेरी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर जाए ना तो भी मुझे गुस्सा आ जाता था। एंड दीज चिल्ड्रन हैव taught me calmness, to do everything with patience. एंड मतलब मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करा था मेरी बरुआ मैम का, व्हेन जतिन वाज जस्ट अराउंड 2 years होगा। तो तभी उन वर्कशॉप में ना उनका एक सेंटेंस मेरे दिमाग में इतना पक्का बैठ गया। शी टोल्ड एन इंसिडेंट कि उनके टेबल पे कुछ पेपर्स पड़े हुए थे,
और उनका बेटा जो ऑटिस्टिक है, उसने वो पेपर्स फाड़ दिए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनके हस्बैंड थे या कोई था वहां पे, दे स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम. सो व्हाट मेरी मैम सेड इज कि ये पेपर्स इंपॉर्टेंट थे, उसने फाड़ दिए सब. वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, पर वो उसको चिल्लाने से वो पेपर तो आपको नहीं मिलने वाले. टू रिकवर दोस पेपर्स यू हैव टू गो थ्रू सम प्रोसीजर. और वो बच्चा वो चीज नहीं जानता, और वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया है ना वो सेंटेंस, जी कि मैं मतलब द रीजन बिहाइंड द किड्स बिहेवियर, आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट. बच्चा हाइपर हो गया है अभी. सम पेरेंट्स दे से कि घर में बैठता है, वो अभी बड़ा होते जा रहा है तो उसमें हार्मोनियल चेंजेस हो रहे हैं, वो हमको मारता है. एंड आई हैव सीन सम पेरेंट्स जो बच्चा मारता है, नहीं संभल पाते तो वो बच्चे को रेसिडेंशियल स्कूल में वगैरह डाल देते हैं. बट हियर आई से, वो बच्चा मारना किससे सीखा? वो अगर बचपन में कुछ नहीं सीखता होगा या उसको नहीं समझ में आता होगा, तो यू आर द पर्सन हु हैव हिट दैट चाइल्ड. और आज वो जो बोलना चाहता है, वो जो आपको समझाना चाहता है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो. ही इज डूइंग द सेम थिंग. ही इज रिटेलिएटिंग, मतलब एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट. तो आप बच्चे को क्यों दोष देते हो? ये आप ही से आया हुआ है. इवन देयर आर पेरेंट्स जो बैड वर्ड्स देते हैं या कुछ, तो उनका ऐसे है कि बच्चे बड़े अब हो गए ना अभी, तो उनमें हार्मोनियल चेंजेस हो गए, तो वो बच्चे मारने लगे, गालियां देने लगे. अरे वो सीखने बाहर नहीं गए थे, उन्होंने ये सब सीखा आप ही से है ना. जी बिल्कुल. इवन देयर आर सम पेरेंट्स रिगार्डिंग, अभी लॉकडाउन में वही हुआ कि हमारे बच्चों को तो मॉल की आदत है, हमारे बच्चों को मैगडी जाने की आदत है. उनको मैगडी का रास्ता दिखाया किसने? मॉल का रास्ता दिखाया किसने? Exactly. सो व्हेन यू ब्लेम दैट चाइल्ड ना, फर्स्ट आपके अंदर झांक के देखो कि आपने ये चीज, मतलब वो बच्चा इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपने ही उसको रास्ता बताया था. एंड नाउ यू कांट ब्लेम दैट चाइल्ड. सो ऑलवेज आई से कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द चाइल्ड. एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को काउंसिल करने से पहले पेरेंट्स को काउंसिल करो कि वो बच्चा क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है. अभी लॉकडाउन की ही जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों का रूटीन चेंज हो गया, दे होल डे दे आर इन द हाउस. कुछ बच्चे मास्क पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं. कुछ बच्चों को सोशल स्टोरीज के थ्रू मास्क पहनना या जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो सिखाया गया. कुछ बच्चे उसको नहीं फॉलो कर रहे. बट यहाँ पे जो बच्चों को हम अगर प्रॉपरली उनको समझाए सिखाए तो दे लर्न. सो हम कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, अरे 8 महीने हो गए हम घर के अंदर है. सो फीलिंग रेस्टलेस. ये बच्चे कितने सालों से घर के अंदर है, हम 8 महीने नहीं बर्दाश्त कर पाए. देयर आर फ्यू पेरेंट्स ना, आई रियली I don't have words for these parents. एक फैमिली है जो दोनों मदर एंड फादर डॉक्टर्स हैं और उनकी बच्ची सीपी है. तो उनकी बच्ची सीपी होने के कारण लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी बच्ची सीपी है. उन्होंने अपने बंगलोज के वॉल्स बड़े कर दिए. सो यही होता है कि तुम उस बच्ची को कैद करके इतने सालों से रखे हैं और तुम 8 महीने नहीं रह सकते. सो जस्ट इमेजिन व्हाट द चाइल्ड मस्ट बी गोइंग. ऑलवेज कीप योरसेल्फ ऑन द चाइल्ड्स प्लेस एंड अंडरस्टैंड द चाइल्ड. और वो ही होता है कि मुझे इवन मेरा बेटा जो ऑटिस्टिक है, ही समटाइम्स से कि how can you be so calm? I said you people have taught me how to be calm. कि हर चीज पे हम गुस्सा और हर चीज पे हम रिएक्ट करना अगर छोड़ दे. गुस्सा आता है बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड द रीजन कि ये चीजें, हर एक
चीज के पीछे कोई रीजन होता है, तो स्टार्ट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड द थिंग हैपन। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है तो आप उसको कैसे बता पाएंगी? मगर आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप चीज़ों को बदल सकें तो कौन सी चीज़ है जो आप चाहेंगी कि इसमें इमीडिएटली बदलाव आए, और क्या जो मेन है, क्या वो हमारी सोच है, गवर्नमेंट के जो जो रेगुलेशंस आते हैं, जो उनकी फैसिलिटीज आती हैं, वो है, या सोसाइटी की सोच है? कौन सी चीज है जो आपको लगता है जिसमें बदलाव आना बहुत जरूरी है? अब क्या बदल? जी, सबसे पहले बदलाव हम खुद में आना चाहिए। एंड अगर वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, माइल्ड है, मॉडरेट है एंड अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको अपने जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करना सिखाओ। सेकेंडली आई वुड से कि द वर्ल्ड, पूरी दुनिया है ना, इन बच्चों को कितना एक्सेप्ट करेगी पता नहीं, बट आप उन बच्चों को इतना सक्षम करो कि वो दुनिया में खड़े रह सके। द वर्ल्ड इज नॉट, बिकॉज ये कैसे होते हैं ना, तालाब में एक बूंद है हमारे बच्चे, तो वो बूंद को अपनी जगह उस तालाब में बनानी हमको सिखानी है बच्चों को। मेनी पेरेंट्स आर लाइक, बच्चों को स्कूलिंग कुछ ये पढ़ाई नहीं आती, वो पढ़ाई नहीं आती, बट फर्स्ट टीच द चाइल्ड हिज लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स अगर आप सिखा दोगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एवरीथिंग गो साइड बाय साइड। पर सिर्फ पढ़ाई के ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे और लाइफ स्किल्स पे नहीं करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाउ हियर आई वुड लाइक टू शेयर आवर सिचुएशन। जतिन 5 साल से हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है एंड ही इज लाइक, अभी he is staying independent since 5 years, he is staying independent over there in the hostel। तो उसका ऐसे है कि मम्मी मैं आगे जाके पढ़ाई करूंगा, जॉब जो भी करूंगा, I will stay alone, I want to stay alone। तो this lockdown again has helped me। मैंने उसको पोछा लगाने से लेके बर्तन मांजना, खाना पूरा पकाना वो सीख गया है। So this lockdown, आप जो भी आपको टाइम मिलता है ना, you always plan things। if you are properly planned with your things, तो हर एक चीज आसान होते जाती है। and if things are not properly planned, for example हमारे यहाँ अगर दूसरे दिन क्या खाना पकाना है वो भी हम पहले डिसाइड करते हैं। I ask everyone कि बाबा क्या पकाना है, तो it doesn't become a hassle। नहीं तो we ladies हमेशा होता है आज सब्जी क्या बनाओ, तो वो अगर 2 दिन पहले ही डिसाइड होती है कि क्या बनना है तो वो मार्केट से आ भी जाती है और आराम से आप बना भी सकते हो। द सिमिलर वे, if you prepare the child for each and every situation coming, see pandemic was not planned or anything, but हाँ 1 महीना 15 दिन या 1 महीने के बाद हम आहिस्ते आहिस्ते हम भी सीख गए चीजें हैंडल करना, और हमने बच्चों को भी सिखाया है। एंड 99% ऑफ द चिल्ड्रन हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू। आपने जैसे जो माइक्रो मैनेजमेंट वाली जो एक एसेंस बताया है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और जैसे आपने जो कहा कि हमें अपने आप को बदलना है, तो जैसे दया माता जी हैं, वो कहती हैं कि वी शुडंट बी स्ट्रीट एंजल्स एंड हाउस डेविल्स। तो कई बारी हम जब इस तरह का व्यवहार जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है अरे हमें तुरंत इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, लोगों को चाय अच्छी नहीं मिले तो वो कप फेंक देते हैं। तो आर वी, एक क्वेश्चन जो हमें शायद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आर वी नॉर्मल, जो हम
नॉर्मल और ये करने वाले हम तो खुद ही एलिजिबल नहीं हैं। अगर हम खुद को बदलें तो सारी एब्सोल्युटली। एंड आफ्टर योर टॉक मैं भी अपने लाइफ को और प्लान करने की कोशिश करूंगी एंड आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज जरूर अपील करेगी जो आपने कही है। तो थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि दूसरों को दोष देना या दूसरों को पॉइंट आउट करना बहुत इजी है, पर खुद में जो लैकोनास है, जो कमियां है, उसको पहले ढूंढ के उसको सुधारो तो दूसरों को आप उपदेश कर सकते हो। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम। ये जो सेकंड, माय प्लेजर। ये बहुत लोगों को बहुत टच करेगा एंड आई होप जो लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे वो एनजीओज में या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन तक भी आपका मैसेज जाए और वो इस चीज़ को और अच्छे से कर पाएं, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं या इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स हैं उनको सही हेल्प मिल सके, ताकि क्योंकि उनसे हमें जितनी बार मैं पाइसम के बच्चों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, मुझे उनकी हैप्पीनेस से जो हैप्पीनेस ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है हमें। तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो हमने एक भ्रम बना रखा है अपने मन में कि वी आर नॉर्मल, तो सबसे पहले तो उसको क्वेश्चन करना चाहिए कि आर वी। Absolutely agree with you. थैंक यू मैम। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।